बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 18th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज के लेक्चर में मौजूद टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। मैं चाहूँगा कि गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स की तरफ देख लिया जाए। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, दैट वाज हाउ टू कन्वर्ट एन NFA टू कॉरस्पॉन्डिंग FA मेथड थर्ड हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने NFA विद क्लिंज थ्योरम, इसका रिलेशन था कि NFA एंड क्लिंज थ्योरम, और क्लिंज थ्योरम का पार्ट 3 था। और उस सिलसिले में हमने मेथड 1 और मेथड 2 इनको एग्जांपल्स के साथ देखा। तो इसकी तफसील आइए देख लेते हैं। So we last time discussed converting NFA to FA method 3। मेथड 3 अगर आपको याद हो तो ट्रांजिशन टेबल के हवाले से मैंने बताया था कि गिवन FA को NFA में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांजिशन टेबल बना लिया जाए और उसमें जो स्टेट्स हों वो उनके लेबल्स भी हमने Z1, Z2, Z3 इस तरह से लिए थे और एग्जांपल्स भी की थी। उसके बाद हमने NFA एंड क्लिंज थ्योरम की बात की थी कि हाउ डज एन NFA हेल्प्स इन प्रूविंग क्लिंज थ्योरम पार्ट 3। तो पार्ट 3 था कि वी कैन बिल्ड एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसको NFA की मदद से हमने प्रूव किया था। और उस मेथड 1 में हमने कहा था कि इफ़ द रेगुलर एक्सप्रेशंस आर क्वाइट सिंपल वी कैन कंस्ट्रक्ट देयर NFAs डायरेक्टली and then NFAs can be converted to FAs, so the FAs will be the required FAs। मेथड 2 की हमने बात की थी, NFA एंड क्लिंज थ्योरम मेथड 2, और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि सम टाइम द रेगुलर एक्सप्रेशंस आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और उनकी डायरेक्ट NFAs नहीं बनाए जा सकते। तो विल बी डिकम्पोजिंग द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशंस टू सिंपल वंस एंड यूजिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग FAs वी कैन बिल्ड एन NFA corresponding to union of FAs, union of FAs, concatenation of FAs and closure of given FA। तो इस तरह से जो NFA मिलेगा उसको वापस FA में कन्वर्ट कर लेंगे और वही FA रिक्वायर्ड FA होगा। और लास्ट टाइम हमने मेथड 2 का फर्स्ट पार्ट यानी NFA कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ FAs, इसकी एक एग्जांपल हमने की थी यूनियन के सिलसिले में, और हम मज़ीद एग्जांपल अभी देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, लास्ट टाइम हमने NFA से FA को कन्वर्ट कर क्लिंज थ्योरम के हवाले से NFA को यूज़ करने की बात की थी, और उसका सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें मैं एक ही एग्ज़ाम्पल आपको दे पाया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए उस एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। NFA एंड क्लिंज थ्योरम एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल की तफसील देखने के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो वी आर गिवन एग्ज़ाम्पल ऑफ 2 FAs, FA1 एंड FA2। ये दोनों FAs हमारा टारगेट है कि इनके यूनियन के कॉरस्पॉन्ड एक NFA बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि ये जो पहला FA है दैट्स एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग AA, and the second FA accepts the language of string containing AAA और BBB। ये लैंग्वेज का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया ताकि FAs और लैंग्वेज का जो सिलसिला है वो भी आपके जहन में जारी रहे और वो आप उसको पुख्ता करते रहें। अब जो मेथड आपको बताया गया था लास्ट टाइम, हाउ टू बिल्ड एन NFA corresponding to the union of languages accepted by given FAs, तो उसी को सामने रखते हुए हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द मेथड डिस्कस्ड अर्लियर वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इनिशियल स्टेट, एंड ये इनिशियल स्टेट आप देख रहे हैं माइनस के साथ वो नज़र आ रही है, और वो दोनों FAs भी आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनकी स्टेट्स P, Q एंड प्लस, और दूसरी तरफ जो लोअर FA है विद द लेबल्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये वही एग्जैक्टली FAs हैं जिनके यूनियन के लिए हमें NFA बनाना है। अब हमने सिर्फ एक इनिशियल स्टेट एडिशनल इंट्रोड्यूस करा दी, और जो एग्जिस्टिंग इनिशियल स्टेट्स थी उनके नेगेटिव साइन रिमूव कर दिए, और इस तरह से उनका इनिशियल स्टेटस ख़त्म हो गया और ये जस्ट नॉन फाइनल नॉन इनिशियल स्टेट रह गई।
अब हमें चूँकि इस नई स्टेट के लिए ट्रांजिशन को शो करना ज़रूरी है बोथ फॉर ए एंड बी, लेकिन चूँकि दोनों एफेज़ को यूज़ करना था इसलिए ए के लिए भी 2 ट्रांजिशंस होंगी और बी के लिए भी 2 ट्रांजिशंस होंगी। अब ए की दोनों ट्रांजिशंस FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट की ए की ट्रांजिशंस को सामने रखते हुए बनानी है। तो FA1 के एतबार से इफ़ यू रीड A at P will be moving towards Q, and with respect to FA2 if we read A at 1 will be moving towards 2। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस मिले हमें, तो इस एतबार से हमें when we read A at the new initial state will be moving towards Q and 2, दो तरफ हम मूव करेंगे और डायग्राम में आप देख रहे हैं। Similarly we have to show 2 transition for B at this new initial state, और ये दोनों ट्रांजिशंस दोनों एफएस को सामने रखकर तय की गई हैं और उनके भी इनिशियल स्टेट्स को सामने रखकर। तो चूंकि इनकी बारी बारी इनिशियल स्टेट P और 1 थी, तो इफ़ वी रीड B at P विल बी मूविंग टुवर्ड्स P, ये कह सकते हैं आसानी के लिए। लूप का मतलब यही है कि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स P, तो ये वर्डिंग आसान रहेगी और आपको तय करना आसान रहेगा कि इनिशियल को फर्स्ट एफ ए के एतबार से किसको मिलाना है। हमने बी रीड करते हुए इस नई इनिशियल स्टेट को पी से मिला दिया। एंड विद रिस्पेक्ट टू FA2 इफ़ वी रीड बी एट द ओरिजिनल इनिशियल स्टेट विच इज़ 1, तो अगर उसको सामने रखें तो विल बी मूविंग टुवर्ड्स 3। तो इस तरह से एक ट्रांजिशन न्यू इनिशियल स्टेट की बी के लिए 3 की तरफ भी बनाना ज़रूरी होगी और हमने ये बना दी। और यही वजह है कि दो ट्रांजिशन शो करने की वजह से हम देख रहे हैं कि इस इनिशियल स्टेट पे नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो गया। तो एग्जैक्टली ये NFA है और हम क्लेम कर रहे हैं कि दिस NFA इज़ इक्वलेंट टू FA1 यूनियन FA2। मैं ये बताते चलूँ कि हम एक से ज़्यादा NFA बना सकते हैं। दूसरी बात, हमने FA1 यूनियन FA2 की बात की, ये हम शॉर्टली नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एफएस के दरमियान यूनियन यूज़ नहीं की जा सकती, नहीं की जाती वैसे भी। तो यहाँ मुराद यही है कि हम एक ऐसा NFA बनाना चाह रहे हैं विच एक्सेप्ट्स द यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय दीज एफएस। अजीज़ तलबा, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल और देखी, जबकि एक एग्ज़ाम्पल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं ऐसे एफएस की यूनियन के कॉरस्पॉन्ड NFA बनाने के लिए। तो मेरा हमेशा ये टारगेट रहा है कि लेक्चर के दौरान कोई ना कोई नॉन कैडेट टास्क आपको दे दी जाए ताकि आपका ख़ुद भी काम करने की जो सलाहियत है, जो पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके और अपने आप को एसेस कर सकें। नो डाउट मैं टास्क का जो सलूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा। तो उसी सिलसिले में मैं एक टास्क देना चाहूँगा। सो दिस इज़ अ टास्क विच इज़ बेसिकली वी हैव टू बिल्ड एन NFA कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 प्लस R2। और यहाँ मुराद रेगुलर एक्सप्रेशन का जिक्र करने से मुराद यही है कि चूँकि NFA और क्लीन थ्योरम की बात हो रही थी और क्लीन थ्योरम के पार्ट 3 की बात हो रही थी और पार्ट 3 रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ बजाय FA की यूनियन कहने के हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का सम कह दिया विच इज़ द सेम। तो इसके लिए इस टास्क को ज़रा देख लेते हैं। यूजिंग द FAs कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 इक्वल टू A प्लस B स्टार, double A plus double B into A plus B star and R2 equal to A into A plus B star, build an NFA corresponding to R1 plus R2। यहाँ इसका मैंने स्टाइल थोड़ा सा बदला है आपको बताने के लिए कि बजाय FS दे दिए जाते, आपको कहा जाता उनके यूनियन के लिए NFA बनाएं, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी गई। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन बड़ी वेल नोन रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, आप इनके FAs ऑलरेडी जानते हैं, तो इसके लिए NFA, इनके यूनियन के लिए NFA आप बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मेथड 2 के सिलसिले में NFA कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ FAs की बात की है और बताया गया आपको कि किस तरह से एक सिंगल न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करा के हम एक NFA बना सकते हैं। और यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये NFA ऐसा NFA है जिसमें नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आ रहा है। आपको मैं बता चुका था शुरू में कि एवरी FA कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी एन NFA, लेकिन यहाँ ये एग्जैक्टली एक NFA ही है और नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र भी आ रहा था। तो यूनियन के सिलसिले में हमने बात की और हम शुरू में कह रहे थे कि हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए
FA बनाने के लिए NFAs को यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 FAs की यूनियन के लिए NFA बनाया जा सकता हो, 2 FAs की कंकैटिनेशन के लिए NFA बनाया जा सकता हो और किसी FA के क्लोजर के लिए NFA बनाया जा सकता हो। तो यूनियन की हमने अब तक बात की है। डियर स्टूडेंट्स, यूनियन के बाद अगली बारी कंकैटिनेशन की है। तो हमारा टारगेट ये होगा, कैन वी बिल्ड एन NFA corresponding to concatenation of 2 FAs? So the answer is yes. So NFA, building an NFA corresponding to concatenation of 2 FAs. अब हमारा टारगेट ये होगा अब इस मेथड में कि किस तरह से हम कोई एक ऐसा NFA बनाएं जो 2 FAs की कंकैटिनेशन के कॉरस्पॉन्ड हो। यहाँ मुराद FAs की कंकैटिनेशन से उनकी लैंग्वेजेस की कंकैटिनेशन मुराद है कि वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सके NFA जो उनकी लैंग्वेजेस की कंकैटिनेशन से मिलती है। तो इसकी तफसील देख लेते हैं। NFA corresponding to the concatenation of FAs. So the method is discussed here. Introduce an additional transitions for each letter concatenating each final state of first FA with the states of second FA that are connected with the initial state of second FA corresponding to each letter of the alphabet. ये थोड़ी सी वर्डिंग लेंथी हो गई। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टारगेट भी, कि बेसिकली जिस लैंग्वेज को हम एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं उसकी स्ट्रिंग्स FA1 में एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज की स्ट्रिंग से स्टार्ट होंगी और FA2 में एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स के पर एंड होंगी। तो इस तरह से हम NFA की क्योंकि बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाउ टू लिंक फर्स्ट FA विद द सेकंड, हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट सेकंड FA की इनिशियल स्टेट का भी काम कर सके ताकि हम उसको लिंक कर सकें। तो लिंक करने का तरीका यही हो सकेगा कि जो फर्स्ट FA की जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं उन पर एडिशनल ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस कराई जा सकें। अब ये एडिशनल ट्रांजिशंस कितनी होंगी? जितने अल्फ़ाबेट में लेटर्स होंगे। अगर अल्फ़ाबेट में 2 लेटर्स हैं तो आपको 2 एडिशनल ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस करानी है। एडिशनल से मेरी मुराद यहाँ ये है, चूँकि गिवन FAs को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट पे हर लेटर के लिए एक ट्रांजिशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, हमने एडिशनल ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करानी है। अब जब ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस होंगी तो उनकी मूवमेंट का भी फैसला करना ज़रूरी है। अब ये फैसला किस तरह से किया जाए, उसका टारगेट बड़ा आसान है। फर्स्ट FA की हर फाइनल स्टेट सेकंड FA की इनिशियल स्टेट की तरह बिहेव करे। अब सेकंड FA की इनिशियल स्टेट की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि सेकंड FA की इनिशियल स्टेट पे A के लिए ट्रांजिशन जिस तरफ जा रही है, फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट्स के A की न्यू ट्रांजिशन भी उस तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से सेकंड FA की इनिशियल स्टेट B के लिए ट्रांजिशन जिस तरफ जा रही हैं, फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट की न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिशन फॉर B भी उसी तरफ जाना ज़रूरी है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो जहन में बिठाना है और ये फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स पर हमने इसको इम्पोज करना है और बाद में फर्स्ट FA की फाइनल स्टेटस और सेकंड FA का इनिशियल स्टेटस रिमूव कर देना है। आइए इसको ज़रा वर्डिंग में देखते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ ईच ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ फर्स्ट FA। फाइनल स्टेट्स इसलिए कह दिया कि FA में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। एंड नेगेटिव साइन ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA। सेकेंड FA में चूँकि एक ही इनिशियल स्टेट होगी इसलिए सिर्फ इनिशियल स्टेट की बात की। इट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म एट फाइनल स्टेट्स ऑफ फर्स्ट FA। ईच ऑफ द फाइनल स्टेट्स आप कह सकते हैं एंड हेंस results an NFA. Now hence NFA thus obtained will be the required NFA. तो इस तरह से जो NFA मिलेगा that will be the required NFA. Dear students, जो कुछ बताया गया ये थोड़ी सी बात complicated भी हो गई और abstract भी हो गई। No doubt आप चाह रहे होंगे कोई एग्जाम्पल सामने आ सके, लेकिन बेसिकली एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि इसमें कुछ पॉइंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं
और उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए। वो ये कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ व्हेन यू कॉन्कैटिनेट 2 लैंग्वेजेस। सपोज यू हैव लैंग्वेज L1 एंड लैंग्वेज L2 और आप इनको इसी तरतीब में कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग के हवाले से पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में नल स्ट्रिंग ना हो, तो डेफिनेटली कॉन्कैटिनेशन में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह से L1 में अगर नल स्ट्रिंग आ रही है तो अब आप सोच के बताएं कि व्हाट्स ट्रू अबाउट द स्ट्रिंग्स ऑफ L2। नो डाउट एवरी स्ट्रिंग ऑफ L2 विल बिलोंग टू L1 इंटू L2, क्योंकि नल स्ट्रिंग L2 की तमाम स्ट्रिंग से पहले जब लगेगी इट विल मेक नो चेंज, और इस तरह से L2 की तमाम स्ट्रिंग्स उस कॉन्कैटिनेशन वाली लैंग्वेज में आ जाएंगी। इसका ख्याल रखना ज़रूरी होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी व्हेन सेकंड लैंग्वेज कंटेन नल स्ट्रिंग। अब सेकंड लैंग्वेज में अगर नल स्ट्रिंग आ रहा है और उसको फर्स्ट लैंग्वेज से कॉन्कैटिनेट करेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज की तमाम स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेशन का पार्ट बन जाएंगी, तो उस सूरत में NFA में उनको भी अकोमोडेट करना होगा। एंड लास्टली बोथ कंटेन्स नल स्ट्रिंग, तो डेफिनेटली जो कॉन्कैटिनेशन वाली लैंग्वेज आ रही है उसमें भी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। अब इन पॉइंट्स को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा उसको आइए देख लेते हैं। सो देयर इज़ ए नोट रिगार्डिंग दीज 4 पॉसिबिलिटीज़, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ। इट मे बी नोटेड दैट इफ़ फर्स्ट FA accepts the null string, then every string accepted by the second FA must be accepted by the concatenation of FAs। मैंने इससे पहले आपको लैंग्वेजेस की बात बताई थी, यहाँ उसी को FAs की शक्ल में बताया जा रहा है। दिस सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली बी अकोमोडेटेड यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड अर्ली। जो मेथड आपको बताया गया कॉन्कैटिनेशन का, वो इस सिचुएशन को ऑटोमेटिकली अकोमोडेट कर लेगा, तो इसलिए आपको इसके लिए कोई स्पेशल से मेथड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और कोई चेंज नहीं होगी। हाउएवर if the second FA accepts null string, then every string accepted by first FA must be accepted by the required FA as well। अब यहाँ ये भी ज़रूरी हो गया कि जो नया NFA हम बना रहे हैं उसमें फर्स्ट FA की तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हों। मेथड के मुताबिक हमने फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स के पॉजिटिव साइन रिमूव कर दिए थे, और ऐसा करने से फर्स्ट FA की स्ट्रिंग्स इस नए NFA में एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। तो इस केस को अकोमोडेट करने के लिए मैंने क्या लिखा है, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड एज while introducing new transition at final states of first FA, the positive signs of these state will not be removed। हम उनको रिमूव नहीं करेंगे। ऐसा करने से जो भी स्ट्रिंग फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगी वो उसके फाइनल पर जाकर एंड हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन वही है। मज़ीद देखते हैं। लास्टली इफ बोथ FAs accept the null string, then the null string must be accepted by the required FA। ये जो हमारा FA, यहाँ मैं कहना चाहूँगा रिक्वायर्ड FA से मुराद बेसिकली टारगेट तो हमारा FA ही बनाना है जो हम थ्रू NFA बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ रिक्वायर्ड FA का जिक्र आ गया। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम बेसिकली NFA बनाएंगे और फिर उसको रिक्वायर्ड FA में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको भी हम किस तरह से अकोमोडेट करेंगे, तो दिस सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली बी अकोमोडेटेड एज द सेकंड FA एक्सेप्ट्स द नल स्ट्रिंग। क्योंकि सेकंड FA पर अगर नल स्ट्रिंग आए तो हम फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट्स को फाइनल रखते हैं, तो उस वजह से ये ऑटोमेटिकली फाइनल रहेगा, और चूंकि फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट फाइनल रहेगी तो इस तरह से नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। हेंस द पॉजिटिव साइन ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA विल नॉट बी रिमूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी लंबी बात हो गई और यकीनन आप इंतज़ार में कि एग्ज़ाम्पल्स दिखाई जाए ताकि ये जो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं उनको प्रैक्टिकली देख लिया जाए। तो उन एग्ज़ाम्पल्स को देख लेते हैं। सो इस फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, नो FA एक्सेप्ट्स नल स्ट्रिंग, यानी मैंने बताया था कि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी एग्जांपल दिखाई जा रही है, किसी में भी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज 2 FAs, FA1 FA2 आपको पहले ही पता है। अब इसके लिए हम कॉन्कैटिनेशन का NFA बनाना चाह रहे हैं, मेथड आपको बताया जा चुका है। आइए उस NFA को नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्राम में। तो इन दोनों FAs को हमने
आप देख रहे हैं कि साथ साथ पहले बना दिया गया PQR, ये फर्स्ट FA है और 1 2 3 4 5 6 लेवल वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेकेंड FA। अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट के पॉजिटिव साइन रिमूव करना होते हैं और सेकेंड FA की चूँकि एक ही इनिशियल स्टेट है उसका नेगेटिव साइन रिमूव करना होता है, वो हमने कर दिया। उसके अलावा फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स जो हमारे केस में सिर्फ एक ही है उन पे दो नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करानी है, वन फॉर A एंड द अदर फॉर B, और इन ट्रांजिशंस को सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट के A और B के कॉरस्पॉन्ड ही बनाना है। यानी सेकेंड FA में इनिशियल स्टेट जो कि 1 है, अगर A आए तो किस तरफ मूव होते हैं 2, सो R के लिए भी जब A आए तो विल मूविंग टुवर्ड्स 2, R वाज द फॉर्मल फाइनल स्टेट। तो इस पे जो एडिशनल हमने ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराई है उसको 2 से मिलाना ज़रूरी था जैसे कि बताया गया था। इसी तरह से अब इसी स्टेट पर B की ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है और इस ट्रांजिशन को FA2 की इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशन से मैच कराना है। यानी FA2 की जो इनिशियल स्टेट थी ओल्ड स्टेट स्टार्ट स्टेट, उस पर B की जो ट्रांजिशन है वो 3 की तरफ मूव हो रही थी, तो यही कॉरस्पॉन्डेंस हमने स्टेट R और लेटर B के लिए हमने मेंटेन रखनी है। तो आप देख रहे हैं कि R से एक ट्रांजिशन विद लेबल B टुवर्ड्स 3 जा रही है। तो हमने जो फाइनल स्टेट FA1 की थी जिसका लेबल R था, नाउ इट बिहेव्स लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ FA2, ताकि ये दोनों FA लिंक हो सकें आपस में। अब जो भी स्ट्रिंग P से स्टार्ट होगी जब तक वो 6 पर एंड नहीं हो जाएगी या उसका कोई सक्सेसफुल पाथ नहीं मिल जाएगा 6 के लिए, क्योंकि एक ही फाइनल स्टेट है, वो एक्सेप्टेड तस्वुर नहीं होगी। डेफिनेटली जितनी भी स्ट्रिंग्स यहाँ एक्सेप्ट हो सकेंगी या सक्सेसफुल पाथ ट्रेस कर सकेंगी, वो इन दोनों FAs में एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स की किसी न किसी पेयर की कंकैटिनेशन हो सकेगी। अजीज़ तलबा, ये एग्ज़ाम्पल जो आपको दिखाई गई नो डाउट देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप मेथड अपने जहन में रखें तो इसमें कन्फ्यूजन या परेशानी वाली कोई बात नहीं। हमने जस्ट दोनों FAs को साथ साथ बना दिया और टारगेट के मुताबिक फर्स्ट FA में जितनी फाइनल स्टेट्स थी, हमारे इस केस में एक ही फाइनल स्टेट थी, उसको सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट की तरह बिहेव करवाना था और उसके लिए नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कर, नई ट्रांजिशन के लिए ये टारगेट जहन में रखना है, वरना उस फाइनल स्टेट पे दोनों लेटर्स की ट्रांजिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही। तो उसके अलावा चूंकि हमने नई ट्रांजिशन शो करनी, तो उन ट्रांजिशंस का तयन करने के लिए हमने ये तय करा दिया कि अब उस सेकेंड यानी न्यू ट्रांजिशंस जो बनानी है वो इस तरह से हों जैसे फाइनल स्टेट फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट दैट बिहेव्स लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA। अब बिहेव लाइक इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA बड़ा सिंपल है। सेकेंड FA को हमने सामने रखा, उसकी जो फॉर्मर इनिशियल स्टेट थी फॉर्मल, उसको हमने देखते हुए उसकी A और B की ट्रांजिशन जिस तरफ मूव कर रही थी, जिससे कंकेटिनेट हो रही थी, मिल रही थी, हमने इन नई ट्रांजिशंस को भी उन्हीं स्टेट से मिला दिया और इसी वजह से फर्स्ट FA की इस फाइनल स्टेट पर नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो गया जैसे कि बताया गया था। सो यू कैन चेक योरसेल्फ, आप दोनों FAs में एक्सेप्ट होने वाले स्ट्रिंग्स लें, पिक करें, उनको कंकेटिनेट करें, यू विल बी हैविंग अनदर स्ट्रिंग, उसको रन करें और चूंकि n FA है, यू मे हैव मोर देन वन पाथ्स, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ, तब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने हमारा प्रोसेस ठीक है। मैंने कोशिश की है, आप भी चेक करें, डिफरेंट स्ट्रिंग्स लें जो कंकैटिनेशन की लैंग्वेज को बिलोंग करती हूँ, उनको इस n FA पर रन करें, दे मस्ट हैव एट लीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ। और कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी लें जो कंकैटिनेशन लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, उनको भी रन करें, देयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट, एक भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए विच इज़ सक्सेसफुल पाथ, तभी वो रिजेक्ट हो सकेंगी। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को किसी लैंग्वेज से एसोसिएट करते हैं तो हम 2 वे चेक करते हैं, और 2 वे से मुराद ये है कि उसमें एक्सेप्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग उस लैंग्वेज को बिलोंग करती हूँ और उस लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली तमाम स्ट्रिंग उस स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट होती हूँ। ये बड़ी शुरू से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। तो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल अभी देखी जिसमें
ऐसे एफएस लिए थे जिनमें कोई भी एफए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जबकि मैं 4 पॉसिबिलिटीज़ आपको बता कर आया हूँ। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसमें 2 एफएज हैं, FA1 FA2 एंड FA2 एक्सेप्ट्स नल स्ट्रिंग। ये वो पॉसिबिलिटी है कि दोनों एफएज में से जो सेकंड एफए है, बेसिकली हमारा टारगेट यहाँ ये था कि सेकंड एफए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, और चूंकि सेकंड एफए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है और मैं बताया हूँ कंकैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज में फर्स्ट एफए की जो एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी उसको बिलोंग करेंगी, तो इसको अकोमोडेट कराना ज़रूरी है। हमने इसको किस तरह से अकोमोडेट कराया वो आप डायग्राम में देख रहे हैं जी। ये दोनों हमने एफएज इसमें बना दिए, और टारगेट के मुताबिक आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि फॉर ईच फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए वी हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू एडिशनल ट्रांजिशन फॉर बोथ द लेटर्स बिकॉज वी हैव 2 लेटर्स, तो दोनों के लिए एडिशनल ट्रांजिशन बनानी थी। आप देख रहे हैं कि जो फाइनल स्टेट है फर्स्ट एफए की विच इज़ लेबल्ड बाय आर, उसका फाइनल स्टेटस रिमूव नहीं किया गया। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी शुरू में कि इफ द सेकंड एफए एक्सेप्ट्स नल स्ट्रिंग, एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट एफए मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द रिक्वायर्ड एन एफए एज वेल। तो ये जब भी मुमकिन था कि फर्स्ट एफए की तमाम फाइनल स्टेट्स को फाइनल स्टेट्स ही रहने दिया जाए, तो इसलिए हमने इसका पॉजिटिव स्टेटस ख़त्म नहीं किया, पॉजिटिव साइन रिमूव नहीं किया और फाइनल स्टेटस बरकरार रखा। दूसरी बात, जो नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करानी है इस फाइनल स्टेट पर, वो लेटर ए और बी के लिए हैं, और वो इस तरह से दिखानी है सो दैट दिस स्टेट शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड एफए। अब सेकेंड एफए की जो इनिशियल स्टेट है आप यहाँ देख रहे हैं कि वो एक्स है और वो फाइनल भी है, तो उसका हमने इनिशियल स्टेटस को ख़त्म कर दिया है अकॉर्डिंग टू रूल, फाइनल बरकरार रखा हुआ है, तो उसको ही सामने रखते हुए ए और बी की ट्रांजिशंस को देखना है। अब सेकंड एफए की इनिशियल स्टेट जिसका लेबल एक्स है, उसमें ए और बी की ट्रांजिशन वाई की तरफ जा रही हैं, तो हमने फर्स्ट एफए की फाइनल के लिए जो नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करानी है वो भी इसी के कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए, यानी इनको भी वाई से मिलाना है। तो हमने दोनों लेटर्स ए और बी के लिए हमने इस नई ट्रांजिशंस को वाई से मिला दिया। उसके अलावा हमने सेकंड एफए की इनिशियल स्टेट का नेगेटिव साइन भी रिमूव कर दिया, वो तो करना ज़रूरी था, अब वो आपने देख लिया। अब जो नया स्ट्रक्चर आया है, इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि स्टेट आर पे नॉन डिटर्मिनिज्म मौजूद है। लेटर ए के लिए 2 ट्रांजिशंस, लेटर बी के लिए 2 ट्रांजिशंस, और ये एग्जैक्टली एनएफए है, इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आ रहा है, और जिस स्टेट पर नज़र आ रहा है मैंने उसको बता दिया, वो स्टेट आर है। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस एनएफए जो हमने एनएफए लिया है, इसमें एक्सेप्ट होने वाले स्ट्रिंग्स का टारगेट आपके जहन में रहे, और जो गिवन एफएज में एक्सेप्ट हो रही थी स्ट्रिंग्स उनको सामने रखा जाए। इस तलबा इस एग्ज़ाम्पल में हमने 2 एफएज की कंकैटिनेशन के लिए एक एनएफए बनाया, और इस चीज़ का ख्याल रखा कि सेकंड एफए में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, ताकि उस पॉसिबिलिटी को देख लिया जाए। और चूँकि रूल के मुताबिक जब भी ऐसा हो, फर्स्ट एफए की फ़ाइनल स्टेट्स जितनी भी हैं उनका फ़ाइनल स्टेटस बरकरार रखना ज़रूरी है। ये मेजर चेंज है आम मेथड में, जिनमें नल स्ट्रिंग सेकंड एफए में ना एक्सेप्ट हो रही हो उसमें, और उसमें जो ऐसा पेयर जिसके सेकंड एफए में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो। तो ये बड़ा अहम पॉइंट था, इसीलिए इसके लिए एक स्पेशल एग्जांपल आपको दिखा दी गई। अब मैं ये चाहूँगा कि फिर वही काम करके देखें कि पहले तो आपको दोनों एफएस की लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कंकैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज में किस किस्म की स्ट्रिंग आएंगी, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इस एनएफए को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि ये एनएफए दोनों एफएस में एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेजेस की कंकैटिनेशन को एक्सेप्ट करता है। अगर कंकैटिनेशन वाली लैंग्वेज का पता चल जाए तो ही हम बता सकेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो कंकैटिनेशन के एतबार से बताता चलूँ, बहुत पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं
कि concatenation of languages is a language consisting of strings beginning with the strings of language 1 ending in the string of language 2. लेकिन हमारे इस केस में सेकेंड लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग आ रही थी, इसलिए कंकैटिनेशन में फर्स्ट लैंग्वेज की तमाम स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती होंगी। तो इसको भी सामने रखें और अब कंकैटिनेशन वाली लैंग्वेज की डिफरेंट स्ट्रिंग्स खुद से बनाएं और उनको इस NFA पे रन करें और NFA में एक्सेप्ट होने के लिए उस स्ट्रिंग के लिए कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ का होना ज़रूरी है। और उसके अलावा आप ऐसी स्ट्रिंग को भी पिक कर लें जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती और उनको भी रन करके देखें, उनके लिए कोई भी सक्सेसफुल पाथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं, खुद से FAs बनाएं, एक और एग्जांपल लें और आप उसके लिए इसी प्रोसीजर के तहत NFA बनाएं और इसी तरह से जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसको उसके स्ट्रिंग्स को चेक करें कि वो एक्सेप्ट हो रही हैं नहीं, और जो बिलोंग नहीं करती उस लैंग्वेज को उनको भी चेक करें कि वो रिजेक्ट होना ज़रूरी है। तो हमने अभी दो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की। पहली पॉसिबिलिटी में दोनों ही लैंग्वेजेस में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट उनमें पार्ट नहीं थी या दोनों FAs में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, और दूसरे में हमने सेकंड FA में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली पॉसिबिलिटी को सामने रखा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी और देखना चाह रहे हैं कि अगर दोनों FAs नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हों तो फिर NFA बनाते हुए क्या ख्याल रखा जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस एन एग्जाम्पल व्हेन बोथ FAs एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। आप देख रहे हैं कि FA1 आपके सामने है और FA2 भी आपके सामने। ज़रा याद करें कि FA2 किस लैंग्वेज का FA है जी, आपको याद आया या नहीं? ये इवन लैंग्वेज का FA, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और बड़ा सिमेट्रिक FA है। आप देख रहे हैं कि 20 एक रो में नज़र आ रहे हैं कॉलम की शक्ल में, A's आपको लेबल में रो की शक्ल में आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर इन 20 को A's से रिप्लेस कर दिया जाए देन व्हाट विल बी द चेंज इन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस स्ट्रक्चर। छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आपने पर जोर लगाएं और देखें और यकीनन आप जान लेंगे। और इसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है मैं बता ही चलता हूँ, चूँकि ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं कि जिसका जवाब नेक्स्ट बताया जाए। यकीनन ये इवन लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करेगा, तो ज़िम्नन मैंने आपको ये बता दिया। नाउ व्हाट्स ट्रू अबाउट FA1। FA1 में किस किस्म की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं? थोड़ा सा इम्तिहान हो गया आपका, ज़ोर दौड़ाइए, ज़ोर लगाएं और देखें थोड़ा सा पीछे जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उनको सामने रखते हुए। तो डेफिनेटली एक नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही जिनकी लेंथ ऑड है, यानी 1, 3, 5, 7 वाली कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, जबकि 0, 2, 4, 6, 8 वाली तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। जी हाँ, ये FA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है दैट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। तो ये दोनों FAs हमने देख लिए। अब मैं चाहूँगा कि इनके कंकैटिनेशन के लिए हम बनाना चाह रहे हैं NFA, और चूँकि सेकंड लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग आ रहा है या सेकंड FA नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट को फाइनल होना ज़रूरी है, तो उसका फाइनल स्टेटस रिमूव नहीं किया जाएगा। और चूँकि दोनों में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए कंकैटिनेशन में नल स्ट्रिंग आ जाएगी, उसको एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट FA की इनिशियल को फाइनल रखते हुए ये काम भी हो जाएगा। तो अब हमने चूँकि फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स के लिए नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराना होती हैं, और हमारे इस केस में फर्स्ट FA की एक ही फाइनल स्टेट है और इत्तेफाक से वो इनिशियल भी है। तो चूँकि फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट का स्टेटस ख़त्म नहीं किया जाता, इनिशियल स्टेटस, इसलिए नेगेटिव साइन बरकरार है, और फाइनल स्टेटस भी रखना है चूँकि फर्स्ट FA की तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ज़रूरी हैं, तो इसलिए ये फाइनल भी है। जबकि सेकंड FA की इनिशियल स्टेट का इनिशियल स्टेटस हमने ख़त्म करना था, वो हमने ख़त्म कर दिया। ये चेंज भी आप देख लें इस नई डायग्राम में। अब जो नई ट्रांजिशन हमने शो करनी है वो सेकंड FA की फ़ाइनल स्टेट्स पर शो करना है, और इत्तेफाक से ये फाइनल स्टेट इनिशियल भी है और फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट का इनिशियल स्टेटर बरकरार रखना ज़रूरी है, वो बरकरार रखा गया है। अब इन ट्रांजिशंस का तयन करने के लिए
मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नई ट्रांजिशन इस तरह से तय की जाएँ सो दैट द फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA। अब सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट फ़िलहाल इनिशियल नहीं रही, लेकिन वो स्टेट बरकरार है और उसकी ट्रांजिशन बाकी है। अगर उसको देखा जाए तो इफ़ वी आर एट स्टेट 1 एंड वी रीड A विल बी मूविंग टुवर्ड्स 2, तो ये स्टेटस हमने कॉरस्पॉन्डेंस सामने रखनी है। तो यही कॉरस्पॉन्डेंस सामने रखते हुए हमने इस X को 2 से मिलाया है विद लेबल A। अब इसी तरह से हमने स्टेट X को के लिए B की ट्रांजिशन देखना है, जो 1 की B की ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए। अब स्टेट 1 के जब ट्रांजिशन B है दैट्स मूव टुवर्ड्स 3, तो हमें X के B के लिए भी 3 की तरफ मूव कराना है, जो हमने करा दिया। ये दोनों एडिशनल ट्रांजिशंस हमने इसके फाइनल स्टेट पर इंट्रोड्यूस कराई और इसी की वजह से ये नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो गया। और ये NFA FA1 इंटू FA2 के इक्वलेंट तस्वुर हो सकता है। इंटू से मुराद बेसिकली इनके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस की कंकेटिनेशन है, उस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड हमने NFA बनाया है। इस तलबा अभी हमने कंकेटिनेशन ऑफ FAs के लिए NFA की बात की, उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ के लिए एग्ज़ाम्पल देखी, और मैं चाहूँगा कि अपने तौर पर आप खुद से भी FAs की एग्ज़ाम्पल्स लें, उनकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ लें विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ नल स्ट्रिंग। और हमारा जो अगला टारगेट है वो है कि टू बिल्ड एन NFA corresponding to closure of certain FA, तो उसको भी देख लेते हैं। सो आवर टारगेट इज़ टू बिल्ड एन NFA corresponding to closure of given FA। अब क्लोजर से मुराद ये है कि उसमें एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज का क्लोजर उसके कॉरस्पॉन्ड, और लैंग्वेज के क्लोजर से मुराद मैं दोबारा बताता चलूँ कि हमारी मुराद तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनकी उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स की अलॉन्ग विद नल स्ट्रिंग, क्योंकि वो एम्प्टी कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो इसलिए जब भी हम किसी लैंग्वेज का क्लोजर लें, उस लैंग्वेज में अगर नल स्ट्रिंग एग्जिस्ट ना करती हो तो क्लोजर में ऑटोमेटिक आ जाती है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती तो 2 बार नहीं लिखी जाती। तो इसलिए क्लोजर में हमेशा नल स्ट्रिंग मौजूद होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी तमाम स्ट्रिंग्स उसकी लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग्स के पॉसिबल कंकेटिनेशन से हासिल होती हैं। सो दिस इज़ नॉट लाइक जस्ट आप L इंटू L कर दें, ये और चीज़ है, आपने लैंग्वेज को अपने से मल्टीप्लाई कर दिया, कंकेटिनेट कर दिया। ये क्लोजर इज़ द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। आप 2 स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर सकते हैं, आप 3 को कर सकते हैं, आप जितनी बार चाहें कंकेटिनेट एक ही को कर सकते हैं। सो दैट्स द क्लोजर। तो क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसका NFA समझ में आ सकता है। आइए इसका मेथड देख लेते हैं। NFA corresponding to the closure of an FA. Apparently, it seems that since closure of an FA accepts the null string, so the required NFA may be obtained considering the initial state of given FA to be final as well. यानी आम तौर पे ये तासुर लिया जाता है कि इनिशियल को फाइनल कर दें तो नल स्ट्रिंग अगर पहले एक्सेप्ट नहीं हो रही थी तो अब एक्सेप्ट हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो बाकी स्ट्रिंग्स की कॉम्बिनेशंस हैं उनको बाद में देखा जा सकता है। बट दिस मे अलाउ द अनवांटेड स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड एज वेल। ज़रूरी नहीं कि जो क्लोजर है ऐसा करने से वो बाकी सिर्फ वांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे, सम टाइम अनवांटेड स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाती हैं जो हमारा टारगेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, NFA with 2 states accepting the language of strings defined over sigma AB ending in A, मैंने स्पेशली 2 स्टेट्स की बात की है, इसका एक FA 3 स्टेट्स का भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 2 स्टेट्स वाले FA में ये प्रॉब्लम आएगा कि अगर आप इनिशियल को फाइनल कर दिया तो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी, जबकि आपने इसका क्लोजर एक्सेप्ट कराना था। मैं बताता चलूँ कि जो लैंग्वेज आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो है लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन A। इसके क्लोजर में सिर्फ नल स्ट्रिंग का इजाफा होगा, जबकि इनिशियल को फाइनल करने से एंडिंग इन B भी एक्सेप्ट हो जाएंगी, और इस तरह से अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ये कोई आसान बात नहीं कि आप जस्ट इनिशियल को फाइनल कर दें और क्लोजर मिल जाएगा, तो इसको मैंने स्पेशली यहाँ बताया। सो इफ़ द इनिशियल स्टेट इज़ सपोज टू बी
final as well, so unwanted string will be accepted. तो method क्या होगा वो हम देख रहे हैं. Thus to accommodate this situation, introduce an initial state, एक नई हम initial state introduce करवा देते हैं जिसको final भी रखेंगे, which should be final as well, so that the null string is accepted. तो null string को हम separate एक state से accept करवा रहे हैं, उसको initial और final तस्वर कर देंगे. And connect it with the states originally connected with the old start state of the for the same transition at the old start state. Then remove the negative sign of old start state. ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई. एक्चुअली ये सारा कहने का मतलब ये है कि जो नई स्टेट हमने इंट्रोड्यूस कराई दैट शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन एफ ए. अब ये टारगेट आपको कैलकुलेशन में बता चुके हैं कि हाउ अ स्टेट कैन बिहेव लाइक एन इनिशियल स्टेट ऑफ सम अदर एफ ए. तो यहाँ हम इसी एफ ए की जो ओल्ड इनिशियल स्टेट थी, क्योंकि उसका इनिशियल स्टेटस हम ख़त्म कर चुके होंगे, उसकी तरह इसको बिहेव करवाना है. यानी उसकी ए और बी ट्रांजिशन जिन स्टेट्स की तरफ जा रही होंगी उन्हीं स्टेट्स की तरफ हम इस नई स्टेट की ट्रांजिशंस को मिला देंगे. तो ये टारगेट बताया गया. और नेगेटिव साइन ओल्ड स्टार्ट स्टेट का ख़त्म करना है ताकि दो इनिशियल स्टेट ना हो सकें. तो इस तरह से नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी एंड दैट विल बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ ओरिजिनल एफ ए. लेकिन अब स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट भी हो सके वो मरहला भी बाकी है. तो उसके लिए इसकी हर फाइनल स्टेट को इसकी इनिशियल स्टेट के तौर पर भी बिहेव करना ज़रूरी है, जिसको लिख दिया गया है कि इंट्रोड्यूस न्यू ट्रांजिशंस फॉर ईच लेटर एट ईच ऑफ द फाइनल स्टेट. मैंने यहाँ कहा है कि इंक्लूडिंग न्यू फाइनल स्टेट, हम वो पहले ही कर चुके हैं. ये बात न्यू फाइनल स्टेट जो हमने अभी इंट्रोड्यूस कराई थी वो पहले अकोमोडेट हो चुकी, तो इसलिए इसको दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं है. विद दोज कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट. इसका मतलब यही है कि जो फाइनल स्टेट्स हैं उनका स्टेटस इस एफ ए की ओरिजिनल यानी ओल्ड स्टार्ट स्टेट के स्टेटस की तरह हो जाए. सो दिस क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म एंड हैंस रिजल्ट्स इन द रिक्वायर्ड एन एफ ए. अजीज़ तलबा, अभी हमने एक मेथड डिस्कस किया. मैं चाहूँगा कि उसको एग्ज़ाम्पल से देख लिया जाए. एग्ज़ाम्पल की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि हमारा टारगेट ये होगा कि एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करा देंगे, उसी को फाइनल कर देंगे एंड दैट शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ ओरिजिनल एफ ए. जो पहला एफ ए है जो उसकी ओरिजिनल इनिशियल स्टेट थी उसकी तरह उसको बिहेव करना चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ. और दूसरी बात ये कि ओरिजिनल एफ ए की जो फाइनल स्टेट थी वो फाइनल भी रहेंगी बट शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ ओरिजिनल एफ ए. जो पहली इनिशियल थी उसकी तरह बिहेव करना ज़रूरी है ताकि जब कोई स्ट्रिंग एंड हो तो अब वहाँ से आप दोबारा ही उसी एफ ए की स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकें, क्योंकि क्लोजर है, स्ट्रिंग्स का बार बार कॉन्केटिनेशन होना ज़रूरी है. अब इसको एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं. एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग एफ ए and this is an FA except in the language of strings containing double A. You are very much familiar with this language. Now it may be observed that FA star accepts only the additional string which is a null string. ये बड़ी आसान सी बात है कि तमाम concatenations इसकी लैंग्वेज की जितनी भी लेंगे, चूँकि दैट कंटेन डबल ए तो concatenation में तो ऑलरेडी डबल ए आ जाएगा और वो ऑलरेडी लैंग्वेज का पार्ट है. So the additional string will be having in closure will be null string. तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसकी इनिशियल स्टेट को फाइनल कर दें, नो डाउट वो भी आपको ऐसा एफ ए दे सकेगी, लेकिन हमारा टारगेट एन एफ ए बनाना है. अगर आप इसके इनिशियल को फाइनल कर देंगे इट विल नेवर एक्सेप्ट अनवांटेड स्ट्रिंग. तो वो उसमें आप देख सकेंगे कि कुछ अनवांटेड स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होने का चांस है, नो डाउट. तो हम मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं और जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, we have introduced an initial state and a final state, उसी को हमने final कह दिया. और this should behave like the initial state, old initial state of the given FA which is 1. अब 1 की A और B की जो ट्रांजिशंस हैं उनको सामने रखें और इस नई इनिशियल और फाइनल के लिए A और B की ट्रांजिशन बना ली जाए. अब मैं डायरेक्ट बताने लगा हूँ कि A के लिए हम 2 से मिलाएंगे और B के लिए 1 से मिलाएंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं?
इसका जवाब आप खुद ढूंढें, डेफिनेटली आप ढूंढ सकेंगे, मेथड आपको बताया जा चुका है। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया और उसके बाद चूँकि ये कहा गया है कि इस FA की जो फाइनल स्टेट्स हैं वो फाइनल रहेंगी एंड दैट शुड बिहेव लाइक द इनिशियल स्टेट, ओरिजिनल इनिशियल स्टेट आप कह दें या ओल्ड इनिशियल स्टेट कह दें, उसकी तरह बिहेव करना भी ज़रूरी है ताकि जब भी कोई स्ट्रिंग 3 पर एंड हो वहाँ से आप इसकी कंकैटिनेशन के लिए एक और स्ट्रिंग को रन कर सकें। तो उसका तरीका यही है कि स्टेट 3 शुड बिहेव लाइक स्टेट 1। अब स्टेट 1 में ए और बी के जो ट्रांजिशंस हैं वही 3 के लिए आप एडिशनल ट्रांजिशन बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1 पर अगर ए आए तो 2 की तरफ मूव करते हैं, इसलिए 3 पर एडिशनल ट्रांजिशन फॉर ए आए, सो विल बी मूविंग टुवर्ड्स 2। तो ये एडिशनल हमने मिला दी। व्हाट अबाउट बी? if we read b at 1 will be still at 1। तो अब b के लिए 1 की तरफ जाना है तो वो भी एडिशनल ट्रांजिशन आपको 3 से 1 की तरफ जा रही है विच इज़ फॉर b। तो 3 पर एडिशनल ट्रांजिशंस हमने बनाई हैं और ये एग्जैक्टली क्लोजर एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्लोजर की लैंग्वेज के लिए डिफरेंट स्ट्रिंग्स लें, उनको इस पर रन करें और डेफिनेटली ये एक्सेप्ट हो सकेगी। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्ज़ाम्पल अभी हमने ये देखी क्लोजर के लिए और मैं चाहूँगा कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स और देख लीजिए। हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं और मकसद यही है कि ताकि इसके NFA बनाने का जो कॉन्सेप्ट है फॉर द क्लोजर ऑफ सर्टेन FA वो थोड़ा सा पुख्ता हो चले और अपने तौर पर भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स बनाएं, उनके NFA बनाएं और देखें कि क्लोजर की लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है या नहीं। तो आइए दूसरी एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। Consider the following FA consisting of 2 states 1 and 2 और ये FA आप देख रहे हैं। So it may be observed that FA star accepts only the additional string which is a null string. Again this is an FA accepting the language of strings ending in A। अब ending in A को जब भी concatenate करेंगे ऐसी तमाम strings which end in A आप concatenate करेंगे you will be having another string ending in A। तो इस तरह से कोई नई string नहीं मिलेगी, अलबत्ता नल स्ट्रिंग क्लोजर की वजह से मिल जाएगी। तो सिर्फ नल स्ट्रिंग का इजाफा हो सकेगा। आपके जहन में सवाल आएगा कि हम इस इनिशियल को फाइनल कर दें ताकि नल एक्सेप्ट हो जाए, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सके, लेकिन ऐसा करने से बहुत सी अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी जो मैं आपको शुरू में बताया था। तो ये उसी मेथड की एग्जाम्पल है। तो अब इसके क्लोजर के लिए FA स्टार मैं बताता चलूँ कि ये नोटेशन है for an FA accepting the closure of language accepted by FA, इसलिए हमने FA स्टार यूज़ किया। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में आप इसका NFA देख रहे हैं। As observed in the previous example, the required NFA can be constructed only if the new initial state is introduced as shown below। तो इसको हम न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो तभी NFA बन सकता है, अदरवाइज उस इनिशियल को फाइनल करने से सारी ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी इंक्लूडिंग द अनवांटेड स्ट्रिंग एज वेल। अब यहाँ हमें ए और बी की ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस करानी है इस नई इनिशियल और फाइनल के लिए और कीपिंग इन व्यू दैट these transition should be such that this initial and final state should behave like the old initial state of the given FA which is 1। तो 1 की तरह बिहेव करना है। तो 1 की आप ट्रांजिशन देख लें, 1 पर अगर A आता है वी आर टू मूव टू स्टेट 2, तो यहाँ भी हमने A के लिए 2 से मिला दिया एंड इफ़ वी रीड B at 1 विल बी स्टिल एट 1, तो B के लिए भी हमने 1 से मिला दिया। अब क्लोजर में 2 स्टेप बनते हैं, एक स्टेप तो इनिशियल और फाइनल के लिए A और B की ट्रांजिशन बनाना, ये कोई एडिशनल ट्रांजिशंस नहीं है, ये रिक्वायर्ड ट्रांजिशंस हैं जो ज़रूरी हैं। एडिशनल ट्रांजिशंस जो गिवन FA है उसकी हर फाइनल स्टेट पर दी जाएंगी और उनको इस तरह से बनाया जाएगा सो दैट द फाइनल स्टेट शुड बिहेव लाइक द ओल्ड इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA। अब इसी चीज़ को देख लें कि स्टेट 2 शुड बिहेव लाइक स्टेट 1। अब स्टेट 1 पर अगर A आए वी आर टू मूव टू स्टेट 2, तो इसलिए स्टेट 2 पर अगर हम एडिशनल कोई ट्रांजिशन बनाना चाहें तो वो तो A को A पर रखेगी और वो एक लूप होगा एंड लूप इज़ ऑलरेडी देयर, तो इसलिए वो लूप नहीं दिखाया जा रहा।
एक ही लेटर के दो लूप दिखाए नहीं जाते, इसलिए वो एडिशनल ट्रांजिशन आपको नज़र नहीं आ रही। अब आपने एडिशनल ट्रांजिशन फॉर लेटर बी बनानी है और वो इस तरह से बनानी है सो दैट इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू स्टेट 1। स्टेट 1 पर जो बी हो उसी के एतबार से। अब स्टेट 1 पर बी पर लूप है जो स्टेट 1 पर रखता है, इस एतबार से 2 की एडिशनल ट्रांजिशन जो बी के लिए बनाना थी उसको 1 की तरफ जाना ज़रूरी था, और ये ट्रांजिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको दोबारा दिखाया नहीं गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस NFA में ओरिजिनल FA की फाइनल स्टेट की एडिशनल ट्रांजिशंस दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह यह थी कि दोनों एडिशनल ट्रांजिशन सेम थी जो FA की पहले एग्जिस्ट करती थी। तो ये एक ऐसी एग्जांपल आ गई जिसमें जो एडिशनल ट्रांजिशन हम बनाना चाह रहे थे लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करने की वजह से नहीं बना सके। तो ये NFA हमारा FA का क्लोजर के लिए रिक्वायर्ड NFA। अजीज़ तलबा, अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल थी इस एतबार से कि जो फाइनल स्टेज पर एडिशनल ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करानी थी वो कराने के बावजूद हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप ख़ुद से बनाएं और मेथड को बड़ा क्लियर है अपने सामने रखें, उसके क्लोजर के लिए NFA बनाएं और लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज FA में एक्सेप्ट हो रही है उसमें और उसके क्लोजर में क्या फ़र्क है, उस लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी है। उस लैंग्वेज के लिए स्ट्रिंग्स ढूंढें और उन स्ट्रिंग्स के लिए सक्सेसफुल पाथ्स ढूंढें जो आप NFA बनाएंगे, और जो एक्सेप्ट नहीं हो रही, उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही, उनके लिए भी उनको भी रन करके देखें, उनको एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये 2 वे चेक मैं आपको बार बार कहता चला आ रहा हूँ, इसको ज़रूर चेक करें। ख़ुद से FAs बनाएं, ख़ुद से क्लोजर के लिए NFA बनाएं, ख़ुद से FAs के कंकैटिनेशन के लिए आप NFAs बनाएं, ख़ुद से उनके यूनियन के लिए NFAs बनाएं। अज़ीज़ तलबा, मैं ये चाहूँगा कि आज जो टॉपिक डिस्कस हुए उनको एक नज़र देख लिया जाए। So we are summing up our lecture. We started from how to actually हमने ये डिस्कस किया कि किसी FA के यूनियन के लिए NFA कैसे बनाया जाता है, हमने उसकी एग्जांपल्स देखी। हमने कंकैटिनेशन के लिए देखा, मेथड देखा और उसके NFA बनाने के लिए एग्जांपल्स देखी। और मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया कि रूल्स को आप सामने रखें। यूनियन के लिए आप एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस कराएंगे और FAs की गिवन FAs की इनिशियल स्टेट्स के स्टेटस को ख़त्म कर देंगे और नई आप ट्रांजिशन भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। सो दैट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म, ये मैंने यूनियन के सिलसिले में बताया। और कंकैटिनेशन के लिए एक शुरू में जो मेथड बताया गया वो यही था कि FA जो फर्स्ट FA उसकी फाइनल स्टेट को FA2 की इनिशियल स्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो उसके लिए भी हम उनकी ट्रांजिशन को सामने रखते हुए नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराई थी और फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट्स का फाइनल स्टेटस ख़त्म किया था, सेकंड FA की इनिशियल स्टेट का इनिशियल स्टेटस ख़त्म किया था। लेकिन इफ़ सेकंड FA एक्सेप्ट्स द नल स्ट्रिंग, all the strings accepted by first FA must be accepted by the required NFA। और ऐसा करने के लिए हमें फर्स्ट FA की तमाम फाइनल स्टेट्स को फाइनल रखना ज़रूरी था, जो डिफरेंट एग्जांपल्स में आप देख सकें। लास्टली हमने FA के क्लोजर के लिए NFA बनाने की बात की और हमने तमाम एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल डिस्कस किए। उसमें हमने एक नई स्टेट स्टार्ट की, इंट्रोड्यूस कराई, उसको इनिशियल और फाइनल कहा और उसके A और B की ट्रांजिशन खुद से बनाई एंड दैट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल स्टार्ट स्टेट और ओल्ड स्टार्ट स्टेट ऑफ गिवन FA, उसके कॉरस्पॉन्ड हमने बना दिया। और जो गिवन FA की फाइनल स्टेट्स थी उनके लिए हमने नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराई दैट कॉरस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA। ये हमने इसमें आज डिस्कस किया। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है।
अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।